एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम। तो एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। आज है 29 जनवरी और दिन है बुधवार। तो देखिए, मैं सुबह सुबह आ गई हूँ अपने किचन में। सुबह उठकर सबसे पहले एक गिलास पानी पिया। और मेरा ये होता है ना कि मैं कितना भी रात को अपना किचन क्लीन कर लूँ, पर सुबह उठकर मैं ज़रूर एक बार कपड़ा मार देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना किचन काउंटर साफ़ कर रही हूँ और फिर उसके बाद ही होगा चाय पानी का जो भी काम होगा। तो चलिए फिर लग जाते हैं अपने काम पर। तो अभी है ना, दिन बड़े हो गए हैं और रातें ना छोटी होने लग गई है और मौसम है ना थोड़ा सा चेंज हो गया है। सुबह शाम की तो ठंड होती है, पर दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप होती है। ऐसे चुभने वाली धूप हो रही है इस समय। तो यहाँ मेरा ये काम हो जाएगा, उसके बाद मैं जाऊँगी रूम में और रूम का भी मुझे क्लीनिंग करनी है। और फिर मैं नहा धोकर अपनी बेटी के लिए बनाऊँगी टिफ़िन। तो झाड़ू पोछे का ये काम जब हो जाएगा ना, तो बिल्कुल माइंड रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ, अब सुबह का ये जो काम है ना वो हो गए हैं। फिर उसके बाद तो सिर्फ लंच बनाना ही रहता है। तो यहाँ की साफ़ सफाई हो जाएगी किचन की, और उसके बाद मैं रूम की भी क्लीनिंग कर लूँगी। तो मेरी बेटी का टाइम, स्कूल का टाइम है ना वो चेंज हो गया है और अब वो सुबह जल्दी जाती है। और उसका जो स्कूल छूटने का टाइम है ना वो भी 1:30 से 2 बजे का हो गया है। तो अभी वो सब उठ चुके हैं घर में। तो मैं अपना ये बेड को ठीक करने का और दूसरी बेडशीट चेंज करूँगी आज मैं। तो ये सारा काम कर लूँगी और एक बार सारा सामान जो है ना वो सेट कर देती हूँ। फिर उसके बाद में डस्टिंग का काम होता है वो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद ही मैं पोछा और झाड़ू का काम करती हूँ। तो पहले झाड़ू लगा लूँगी, फिर उसके बाद पोछा लगा लूँगी। और आज मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो ऐसे तो मैं 2 या 3 दिन में करती हूँ बेडशीट चेंज। और यहाँ पे ज़्यादा गंदी नहीं थी, पर फिर भी मैंने हटा दिया क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना घर में, तो वो क्या ना कि चढ़ते हैं और फिर ज़्यादा गंदा होता है। जब छोटे बच्चे होते हैं ना घर में तो ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसीलिए बस चेंज कर रही हूँ। और यहाँ पे बार बार प्रथम भी मुझे हेल्प करने के लिए आ रहा था, मम्मी मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ। तो ये काम हो जाएगा और सारा कुछ मैं ना रिकॉर्ड नहीं करती हूँ क्योंकि फिर उससे ना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर वीडियो एडिट करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो बस अभी मैं यहाँ ये वाला जो काम है वो कर लूँगी और फिर सीधा जाऊँगी नहाने के लिए और आपको नहा कर मिलती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में फिर से और नहा धोकर हो गई हूँ रेडी। आज मैंने पहनी है साड़ी। बहुत दिनों से साड़ी पहनने का मन था तो इसलिए आज साड़ी पहन ली। वैसे मैं सूट में ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करती हूँ, पर आज मैंने साड़ी पहन ली। आज है मौनी अमावस्या और ये साल की पहली और सबसे बड़ी अमावस्या है और इस दिन पितरों को भोग लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो भोग बनता है उसी तरीके से मैं भोग बनाऊंगी। और हमारे यहाँ हर महीने भी भोग लगाया जाता है, पर ये साल की पहली बड़ी अमावस्या है तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ भोग और भोग की तैयारी कर रही हूँ। तो नहा तो मैंने लिया है, पर मैंने बाल अपने नहीं धोए हैं और आज के दिन कहते हैं कि अपने नेल्स और अपने बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। तो ऐसा घर के बड़े कहते हैं और वो जो कहते हैं उन्हें हमें उनकी बात माननी ही चाहिए।
एक तरफ दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और मैं नहाने से पहले मैं चावल भिगो कर चली गई थी। तो अब मैं बना लूँगी खीर। तो मैं बना रही हूँ बेटी के लिए दाल स्टफ़ पराठा, और ये मूंग की दाल और पालक का पराठा है। तो मैंने बनाई थी पर किसी ने खाया नहीं, तो फिर मैंने उसका पराठा बना लिया। और आरू को बहुत पसंद भी है, और उसने मुझे स्पेशली डिमांड करके बोला था कि मम्मी मेरे लिए आप स्कूल में दाल का पराठा ही पैक करना। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही हूँ। तो ज़्यादातर मैं आराध्या के लिए स्टफ़ पराठा ही बनाती हूँ, और इजी हो जाता है। सुबह में कुछ बनाने की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास स्टफिंग रखी है ना, तो आप आराम से भरकर बच्चों को टिफ़िन में बनाकर दे सकते हैं। और सुबह की इतनी झंझट भी नहीं रहती है कि ये बनाओ वो बनाओ, और बच्चा जो ईज़िली खा ले वही आपको बनाकर देना है उसे। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, जो वो ईज़िली खा लेती है तो उसकी तैयारी मैं एक दिन पहले से ही करके रखती हूँ। तो एक तरफ बन रही है हमारी खीर, और साथ के साथ मैं खीर को भी संभालते जा रही हूँ, और पराठा भी बन गया है। तो पैक कर देंगे और बेटी चली जाएगी स्कूल। उसके बाद हम लगाएंगे भोग। तो एक बार ये जो काम हो जाएगा ना, फिर उसके बाद ही आराम से बैठकर अपना जो भोग का काम है वो करना है मुझे। तो वैसे तो मुझे पूड़ी भी बनानी है, और खीर पूड़ी का भोग लगाया जाता है। पर जब तक भोग नहीं लगेगा ना, उससे पहले कोई भी कुछ नहीं खाएगा। तो हस्बैंड जी को तो पराठे ही खाने थे, उन्हें पूड़ी नहीं खानी थी। मैंने पूड़ी सिर्फ भोग के लिए बनाई थी और बच्चों के लिए बनाई थी, क्योंकि बच्चों को पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रथम को पूड़ी पसंद है, और आरू तो सुबह जल्दी जाएगी और भोग लगने से पहले कुछ खाएंगे नहीं, तो इसलिए मैंने उससे पराठा भी बनाया था स्कूल के लिए। तो यहाँ पे जो भी काम है ना, वो को जल्दी जल्दी से फिनिश कर रही हूँ, ताकि मुझे पूजा करने में आसानी हो जाए। और ये काम जब हो जाएगा और आरू स्कूल चली जाएगी ना, तब उसके बाद फिर आराम से अपने बैठकर मैं करूँगी लंच। तो इस तरह से दो पूड़ी रखकर मैंने उन पर लगा दी है खीर। और ये मैंने निकाली है गाय के लिए। तो गाय के लिए भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अमावस्या के दिन गाय को रोटी देना, और ये जो भी आपने प्रसाद भोग में बनाया है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और साथ में पानी। तो गाय को रोटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ऐसा करने से पुण्य, और ये बहुत पुण्य का काम है, बहुत धर्म का काम होता है कि आपको हर दिन गाय को एक या दो रोटी ज़रूर बनाकर, आप जो बनाते हो डेली में, तो उसमें आपको ज़रूर देनी चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है। और अगर आप अपने काम में तरक्की चाहते हो तो ऐसा आप ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं जो भोग लगाने की तैयारी है ना, वो करनी शुरू कर दी है मैंने। तो यहाँ पे मैंने ये भोग लगाने के लिए कंडे जलाए हैं, और अब मैं आ गई हूँ पूजा रूम में। तो यहाँ पर मैं करूँगी पूजा, और पूजा करके मैं वापस आ चुकी हूँ। तो जो मैंने रोटी बनाई थी उस आटे को मैं निकाल कर रख दूँगी डिब्बे में। मैं कभी भी जूठा जो आटा होता है ना, उसे मैं डब्बे में नहीं डालती हूँ, मैं अलग से रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा करना ही ज़्यादा ठीक लगता है। क्योंकि वो जूठा हो जाता है, और फिर हम जब भी भोग वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमें साफ़ सुथरे तरीके से बनाना होता है।
तो फिर हम जो झूठा होता है वो उसे क्यों उसमें डालें, तो इसीलिए मैं अलग ही रख देती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से काउंटर वगैरह साफ़ कर लूँगी। और मेरा खाना भी बन चुका है और हस्बैंड जी अपना लंच करके जा चुके हैं। वो आज टिफ़िन उन्होंने नहीं लिया, वो सिर्फ घर पे ही लंच करके गए हैं। तो मैं भी अपना ये काम फ्री करके और अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। उसके बाद मुझे अपने बेटे को नहलाना है और नहलाकर मुझे उसे लेकर जाना है मार्केट। तो थोड़ा सा मार्केट का काम है वो करूँगी। तो भोग लग चुका है और जो मैंने गाय के लिए भोग निकाला था उसे मैं पैक करके और गाय को देने के लिए ले जाऊंगी। तो जिस दिन आप भोग लगाएं उसी दिन आप गाय को ज़रूर दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अच्छा भी होता है। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं तो ये काम जो आपको ज़रूर से करना है और हर रोज़ आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे गुरुवार के दिन भी मैं ये काम ज़रूर से करती हूँ। गुरुवार के दिन पीली दाल और जो चने की दाल होती है वो, हल्दी और गुड़, ये मैं ज़रूर देती हूँ गाय को। तो इसे मैं पैक करके ले जाऊंगी अपने साथ और गाय को दूंगी। तो प्रथम को नहलाकर मैंने रेडी कर दिया है और ब्रेकफास्ट भी करवा दिया है। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट। तो मार्केट के लिए मैं उसे रेडी कर रही हूँ। तो इसी के साथ मैं करूँगी इस वीडियो को यहीं एंड। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी दें। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय और अपना ख्याल रखें।